करते हैं शुरुआत बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ में। इस समय बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, आपको बता दें बड़ी खबर यह है यूक्रेनी सेना पर एफपीवी ड्रोन से अटैक हुआ है। हमले में तबाह हुआ है यूक्रेन का टैंकर और ड्रोन हमले से कुछ सैनिक बाल बाल बचे हैं। जो हमले की तस्वीर आपके सामने है वो इसी भयावहता को दर्शाती है। किस रूप में बड़े हमले देखे गए और किस तरह से यहाँ पर लगातार तनाव नजर आता है, ये तस्वीर स्पष्ट कर देती है। आगे बढ़ते हैं। इस पूरी जंग में पुतिन का मकसद अडिग है, संदेश बिल्कुल साफ है, कब्जा करने की रणनीति से पीछे नहीं हटना है। रूस का कब्जा डिकोड हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कैसे। दरअसल देखा जाए तो अभी तक यूक्रेन पर रूस का कब्जा हुआ है 20% यूक्रेन पर। 1,17,000 वर्ग किलोमीटर को कैप्चर किया जा चुका है। और कहां-कहां कब्जा हुआ जान लीजिए, जिसमें दोनेत्स्क सबसे पहले नाम है, लुहांस्क, खेरासोन, दक्षिण ज़पोरिजिया, खार्किव के कुछ हिस्से कब्जे में हैं। सूमी के भी कुछ हिस्सों पर कब्जे की खबर सामने आ रही है। तो ये एक तरह से बड़े हिस्से जहां पर रूस की कब्जे वाली रणनीति बढ़ती हुई नजर आती है। और चलिए बताते हैं इस समय की एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। इस समय की वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस के हमलों का यूक्रेन ने दिया है करारा जवाब। तो रूस के हमलों का यूक्रेन ने जवाब दिया है। यूक्रेन ने रूस में करारा हमला किया है। बताया जा रहा है कि गांव में हमले की तबाही नजर आई है। लगातार ड्रोन हमलों से पूरा का पूरा रूस का हिस्सा दहल उठा। लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन लगातार जवाबी कार्रवाई देखकर रहा है और ये स्पष्ट जवाब दे रहा है कि अब रूस के हमलों से वो दबने वाला नहीं है। और यही तो एक रणनीति ज़ेलेंस्की की नजर आती है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों से कीव कांप रहा है। यूक्रेन की रातें अब सिर्फ रातें नहीं रही, ये मौत का साया बन चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से रूस ने जिस रफ्तार, जिस आक्रामकता और जिस उग्र रूप से हमला किया, उसने कीव को जंग के मैदान में बदल दिया। ऊपर आसमान में उड़ते ड्रोन, नीचे इमारतों में भड़कती आग और हर कुछ मिनट में होने वाला बड़ा धमाका। ये साफ संदेश है कि पुतिन अब पीछे हटने वाले नहीं है। कीव, खार्किव, लुहांस्क, यूक्रेन के 3 बड़े शहर, तीनों में खौफ, डर और दहशत से भरी रातें, और तीनों शहरों के ऊपर मंडरा रही मौत की परछाई। पिछले 1 हफ्ते से यूक्रेन में रातें सुकून की नहीं, सिहरन की हो गई। आसमान में उड़ता हर साया अब लोगों को दहशत में डाल देता है, क्योंकि ड्रोन है या मिसाइल ये कोई नहीं जानता अब कौन सी चीख बनकर शहरों पर टूट पड़े। कीव जो कभी तेज रफ्तार से भागता था, जहां जिंदगी ठहरती नहीं थी, वो आज थमा हुआ है, पंगु पड़ा है। रूस की ओर से शुरू हुआ मिसाइल और ड्रोन अटैक अब कीव से आगे बढ़कर खार्किव, लुहांस्क, सूमी तक फैल चुका है। कीव की जमीनी तस्वीर क्या है, देखिए। इमारत पर ड्रोन का हमला, रात के अंधेरे में अचानक हुआ प्रहार और कुछ ही सेकंड में इमारत का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। चीखें थी, राख में बदलते घर थे और अंधेरे में उड़ता रूसी ड्रोन जो एक एक वार करके शहर को झकझोर रहा था। दमकल टीमें कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होती रही, लेकिन जिस लय में रूस हमला कर रहा है, ये साफ है कि पुतिन की फौज अब पहले से कहीं ज्यादा घातक मोड में है। यानी क्लस्टर बम, आर्टिलरी स्ट्राइक और हवा में उड़ते घातक ड्रोन कीव को हिला रहे हैं। रूस की रणनीति साफ है, कीव पर बार बार प्रहार करके ज़ेलेंस्की सरकार को घुटने पर लाने की कोशिश। लेकिन ये रूस का सिर्फ प्लान ए नहीं है, मामला इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि पुतिन का प्लान बी पूर्वी यूक्रेन को आग में झोंकने का है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस ने नई लाइन खोल दी है। सूमी कल रात अगला निशाना बना।
रूसी ड्रोन की बरसात, चारों तरफ विस्फोट और कुछ ही मिनटों में बिजली, पानी, कम्युनिकेशन सब ठप। सूमी अंधेरे में डूब गया और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर रूसी सेना घुसपैठ की कोशिश में आगे बढ़ी। लेकिन यहाँ कहानी पलटी। यूक्रेन ने जवाब में ड्रोन का तूफान छोड़ दिया। रूस की घुसपैठ टुकड़ी पर यूक्रेनी ड्रोन टूट पड़े। धड़ाधड़ धमाके और रूस की एक पूरी यूनिट जमीन पर बिखर गई। दुनिया पहले ही मान चुकी है कि ड्रोन वारफेयर का नया बादशाह यूक्रेन है। छोटे छोटे FPV ड्रोन घरेलू वर्कशॉप में तैयार, लेकिन सटीक निशाना और सीधे टैंक, बंकर, आर्मड व्हीकल पर वार। रूस की फौज को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं ड्रोन से हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि सिर्फ 7 दिन में 1400 ड्रोन अटैक किए गए, 1100 से ज्यादा बम बरसाए गए, 70 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर गिराई गई। यानी हर 20 मिनट में एक धमाका, हर घंटे एक नया मोर्चा और हर दिन युद्ध का नया अध्याय। शहरों में भी मौत का साया मंडरा रहा है। पोक्रोवस्क में रूसी मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। लोग सदमे में हैं, सड़कें खाली हैं और अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। नीपर में यूक्रेन का हथियार स्टोर रूसी ड्रोन अटैक में तबाह हो गया। आग के गोलों में बदलता गोदाम, लगातार होते धमाके और आसमान में उड़ता धुएं का पहाड़। यानी रूस का संदेश साफ है कि यूक्रेन जहां भी हथियार छुपाएगा, रूस वहीं पर हमला करेगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू है यूक्रेन का गुस्सा, उसकी तैयारी और उसके ड्रोन की धार। रूसी पोस्ट और रूसी बंकर ड्रोन अटैक की बरसात में खंडहर हो गए। और अब युद्ध का नया मोड़ लेने वाला कदम है यूक्रेन नेटो की ड्रोन डील। नेटो अब यूक्रेन को लंबी दूरी वाले ड्रोन देने जा रहा है। यानी यूक्रेन को ड्रोन सुपर पावर बनाने की तैयारी शुरू है। तो सवाल ये है कि युद्ध रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मैदान में दोनों ताकतों ने अब लॉन्ग वॉर मोड ऑन कर दिया है। रूस भारी बजट, भारी सेना, भारी हथियारों के साथ आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन नेटो ड्रोन, फ्रेंच फ्यूल के साथ जवाबी तूफान छोड़ रहा है।
कीव की रातें कांप रही है, खार्किव में अलार्म बज रहा है, लुहांस्क में धुएं के बादल तैर रहे हैं, सूमी में बिजली पानी ठप है और मोर्चे पर ड्रोन, मिसाइल, तोप सब चीख रहे हैं। जंग ने अपना सबसे खतरनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन और रूस की जंग में अब सिर्फ गोलियां नहीं, रणनीतियां यानी ड्रोन दूर तक मार करने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। और एक बात तय है, ये जंग अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कीव, रूस, नेटो सभी अब इस युद्ध को एक टेक्नोलॉजी वॉर जोन बना चुके हैं। और जब जंग टेक्नोलॉजी की बन जाए तो उसका अंत गोली से नहीं बल्कि शक्ति संतुलन से होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।